चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे इंतजार के बाद टिहरी के सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा शुरू कर दी गई है। अब भक्तों को 1.5 किलोमीटर चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। रोपवे नवरात्र से पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे शुरू करने में देरी हुई। रोपवे में मंदिर तक आने जाने का किराया 177 रुपए तय किया गया है। सुरकंडा देवी मंदिर के लिए 2015 में पीपीपी मोड में रोपवे बनाने को मंजूरी मिली थी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट को लेकर एफडीए की कार्रवाई हुई है। 7 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया गया है। सैंपल को भी जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। मुरादाबाद रामपुर से पनीर सप्लाई हुआ था। देहरादून की डेयरियों पर यह पनीर बिकता है। 2 दिन पहले भी 5 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा गया है और अब इस पनीर के सैंपल भी लैब भेज दिए गए हैं जांच के लिए। देहरादून की कई डेयरियों में ये नकली पनीर सप्लाई होता है। 2 दिन पहले भी 5 क्विंटल के करीब नकली पनीर को पकड़ा गया है। जब इसकी जानकारी लगी तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और उसके बाद बड़ी मात्रा में करीब 7 क्विंटल नकली पनीर को जब्त किया गया है। जांच के लिए लैब में सैंपल को भी भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व में कुछ सैलानियों की जान पर बन आई जब एक हाथी सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। अगर सेकंड्स की देर होती तो इन सैलानियों की जान शायद कोई नहीं बचा पाता। ये तस्वीरें गजराज के गुस्से की गवाही दे रही हैं। देखिए एक हाथी कैसे गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। तस्वीरें कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला इलाके की, जहां पर सफारी के दौरान एक हाथी सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। कुछ सैलानी सफर पर निकले थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड रास्ते से गुजर रहा था। जंगल में इंसानों को देखकर हाथी भड़क जाता है और वो गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है। हाथी का हमला होते देख गाड़ी का ड्राइवर बैक गियर लगाता है और गाड़ी को पीछे की तरफ दौड़ाने लगता है। मगर हाथी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि एक पल के लिए लगा कि सैलानियों की जान बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। मगर किसी तरह से ड्राइवर गाड़ी को बैक गियर में तेजी के साथ पीछे दौड़ा देता, जिससे सैलानियों की जान बच जाती है। जरा सोचिए, अगर ये गाड़ी खराब हो जाती और समय रहते बैक गियर नहीं लगता तो क्या होगा। हाथी इतने गुस्से में था कि वो किसी को भी नहीं बख्शता। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोविड के खौफ के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए धामों में यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। मगर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि धामों में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने पर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें, सरकार ने इस बार चारधाम में एक दिन में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी है। गंगोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 7,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। सरकार की ओर से चारों धामों में जो यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, उसको लेकर तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि जो ये तीर्थ स्थलों में चारों धामों में जिस तरह से संख्या निर्धारित की गई है, सरकार का जो ये निर्णय है यह अव्यावहारिक है और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। उत्तराखंड की हमारी गवर्नमेंट सरकार है, यह निर्धारित संख्या में यात्रियों को छोड़ने का मन बना रही है कि जो कि सरासर गलत है। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि जब यहाँ पर एक रात्रि में 20,000 आदमी यात्री रुक सकता है, तो आपको ऐसी क्या आफत आन पड़ी है
कि जो आप सीमित संख्या में यात्रियों को छोड़ना चाहते हैं